इस आपका जो प्रश्न है कि जो आज का युवा है, चाहे जो व्यक्ति है, वह राष्ट्र वह राष्ट्र के प्रति इतना उदासीन क्यों है। उसके अंदर जो है धन दौलत होते हुए भी, रुपया पैसा होते हुए भी, संपन्नता होते हुए भी वह राष्ट्र के प्रति और राष्ट्र के को उत्थान के प्रति, राष्ट्र को बनाने के प्रति, राष्ट्र को आज़ाद करने के प्रति क्यों नहीं सक्रिय हो रहा है। यही आपका प्रश्न है। इसका जो मुख्य कारण है वह है, एक तो पहला भौतिकता। ठीक है, भौतिकता मतलब आज भोग करने की जो सभी के अंदर जो पूर्ण इच्छा है कि मेरे पास धन हो जाए, रुपया हो जाए, गाड़ी हो जाए, ज़मीन हो जाए, बंगले हो जाएं। तो ये भौतिकता है, लोगों के अंदर एक कंपटीशन की तरह छाई हुई है। हर कोई चाहता है कि मैं धन का मालिक बनूं, मैं गृह का मालिक बनूं, मैं जो है सबका स्वामी बनूं, सबका मेरे ऊपर अधिकार रहे। यह सभी व्यक्ति ऐसा चाहते हैं। एक इसी को भौतिकता कहते हैं, सांसारिकता कहते हैं कि मेरे पास अच्छी बीवी हो, अच्छा घर हो, ठीक है, और हमारे आसपास में, रिलेटिव में, दोस्तों मित्रों में मेरा वर्चस्व हो कि मैं जो है बड़ा ही धनाढ्य हूँ, बड़ा संपन्न हूँ, सब चीज़ में मैं सबसे आगे हूँ। यह है भौतिकता। एक तो यह है, और इसमें इतना व्यक्ति लिप्त हो गया है कि इसको छोड़ना नहीं चाहता है। और दूसरी चीज़ इसमें क्या है कि मैकाले की शिक्षा व्यवस्था, और मैकाले की शिक्षा व्यवस्था जो, और इनके ये जहाँ से पढ़ कर के आ रहे हैं उसमें केवल जो है नौकरी आदि देने की ही बस एक तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। और जो उनको पढ़ाया जाता है उसमें न राष्ट्रभक्ति होती है, न देशभक्ति होती है। आप देखिएगा पहले के जो सिलेबस हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा है सरकारी स्कूलों में, उस सिलेबस को यदि आप उठा करके देखेंगे तो किसी भी विद्यार्थी का उत्थान नहीं हो सकता है। मैं अपने जीवन का वृतांत बताऊं कि एक वृतांत मेरे जीवन को पूरा झकझोर के रख दिया और मेरे जीवन को पूरा बदल के रख दिया। नहीं तो मेरा कोई जो है फैमिली, आध्यात्मिक फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। हाँ, मेरे नाना सन्यासी रहे हैं, परंतु मेरे ख़ानदान में कोई आध्यात्मिक बैकग्राउंड नहीं रहा है, मैं जिस कुल में और जिस घर में पैदा हुआ हूँ। परंतु मैंने जो देखा, मैंने एक अपने टीचर से अंगुलीमाल की कथा बस सुना था। मैंने कहानी थी, हिंदी की पुस्तिका में थी, जो हिंदी पढ़ाया जाता है, उस पुस्तिका में एक चैप्टर था। उस चैप्टर को मैंने पढ़ा और टीचर से पढ़ करके मेरे अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। ठीक है, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ उस दिन। और उससे पहले भी मेरे जीवन में गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकों ने बचपन से ही मुझे सहारा दिया हुआ है। जब मैं क्लास 3 या 4th या 5th में था, तब से मैं गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें पढ़ता हूँ। आज से नहीं, मैं तब से पढ़ता हूँ, और वही मेरे जीवन में धीरे धीरे संबल बनता चला गया। सब लोग अपने सिलेबस पढ़ते थे, परंतु मैं वो पुस्तकें पढ़ता था। तो मैं कहता हूँ कि यदि बचपन से यदि अच्छे साहित्य और अच्छे सिलेबस बना दिए जाएं, अच्छी शिक्षा व्यवस्था बना दिया जाए, तो भारत को राष्ट्रवादी और भारत के रहने वाले लोगों को राष्ट्रवादी बनाया जा सकता है। अब ये बता दीजिए कि जितने भी पढ़ाई होती है हमारे भारत में, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे पब्लिक स्कूल हों, चाहे माध्यमिक स्कूल हों, चाहे सरकारी स्कूल हों, उन स्कूलों में आप बता दीजिए किस क्रांतिकारी का जीवन वृतांत पढ़ाया जाता है।
भारत सरकार ऐसी सरकार है कि अपने देश में अपने देश के क्रांतिकारियों को क्रांतिकारी कह नहीं सकती है। इतनी व्यवस्था भारत सरकार के को है कि आज तक जो है 7,35,000 से अधिक क्रांतिकारी मारे गए हैं। आज तक भारत सरकार ने, बता दीजिए कि 7 लाख में से जो है 700 क्रांतिकारियों के नाम पर कुछ किया हो। क्यों नहीं किया भाई? भारत सरकार ने क्यों नहीं खोज किया कि जिनके कारण जो है इस देश को आज़ादी मिली, जिन्होंने अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया, उनको आज क्यों नहीं याद किया जा रहा है? लंदन के म्यूजियम में चले जाइए, उन 7,35,000 से अधिक क्रांतिकारियों का नाम लिखा हुआ है। बल्कि अंग्रेज सरकार जिसने मारा है, अंग्रेज़ों ने जिन्होंने मारा है, उन्होंने उनके नाम नोट करके रखा है, परंतु भारत सरकार आज तक उनका नाम क्यों नहीं उजागर करती है? भारत सरकार को चाहिए कि उन क्रांतिकारियों का नाम देश के मुख्य पृष्ठों पर लाना चाहिए। और 7,35,000 से अधिक जो क्रांतिकारी भगत सिंह से पहले मर गए थे, उन सभी क्रांतिकारियों का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। और एक मंदिर बनना चाहिए जहाँ पे 7 लाख से ऊपर जो क्रांतिकारी हैं, उन सभी क्रांतिकारियों का नाम और चित्र बनाया जाए और उनका फ़ोटो लगाया जाए। अंग्रेज़ों ने तो फ़ोटो भी खींचा है, आपको बता दें, परंतु वो मिलना दुर्लभ है। उन जिन क्रांतिकारियों को मारा है, उन क्रांतिकारियों का फ़ोटो भी वो खींचते थे। भगत सिंह आदि का जो फ़ोटो है, उन्होंने ही तो खींचा था। हमारे पास थोड़ी कैमरे हुआ करते थे, भारत में किसी के पास थोड़ी कैमरे हुआ करते थे जो खींच ले। तो भारत में सुभाष चंद्र बोस ने तो कहा था कि भारत यदि आज़ाद हो तो भारत को क्रांतिकारियों का इतिहास पढ़ाना चाहिए कि जिन्होंने देश के लिए मर मिटे। तब भारत जो है पूर्ण रूप, भारत को आने वाली जो है 200-500 साल तक कोई गुलाम नहीं बना पाएगा, कोई भी राष्ट्र नहीं बना पाएगा। भारत में इसलिए क्रांतिकारियों का इतिहास नहीं पढ़ाया गया क्योंकि आज भी अंग्रेजों का राज है। यह सबसे बड़ी कमी जो है हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था है, जो आज तो करते हैं वो सब, फिर आज आप उनको मोटिवेट करते हो तो आपके साथ खड़े होते हैं, दूसरे दिन वो निठल्ले हो जाते हैं, दूसरे दिन वो आपके साथ नहीं आते हैं, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भौतिकता, एक तो भौतिकता और दूसरा तीसरा जो है आध्यात्म की कमी। और वैसा गुरु कोई नहीं है जो आध्यात्मिक ज्ञान दे करके इनको राष्ट्र और आध्यात्म से जोड़ सके। कोई ऐसा क्रांतिकारी ही नहीं है। और बिना आध्यात्म के, ये तीसरा जो स्तंभ है आध्यात्म, बिना इस तीसरे स्तंभ के दोनों स्तंभ ढह जाते हैं। एक तो भौतिकता ढह जाता है और जो है आधुनिक शिक्षा व्यवस्था, क्योंकि दोनों की धुरी यदि कोई है, दोनों का यदि कोई मुख्य बिंदु है, दोनों यदि किसी पे टिका हुआ है, तो वह जो है क्या है, वह आध्यात्म है। बिना आध्यात्म के लड़ाइयाँ लड़ना जो है, कहते हैं कि बिना हथियार के नंगे शरीर जाके युद्ध करने वाली बात होती है। आध्यात्म जो हथियार है, आध्यात्म जो हमें संबल देता है। आध्यात्म के नाम पे पूरे विश्व में लड़ाइयाँ हो रही हैं, धर्म के नाम पे पूरा विश्व लड़ रहा है। क्यों? क्योंकि धर्म के नाम पे ही लोग इकट्ठा होते हैं, और किसी नाम पे लोगों को इकट्ठा कर लीजिए तो नहीं होते हैं। यदि राष्ट्र को बचाना है तो आध्यात्म के साथ साथ राष्ट्र, आध्यात्म जिसके अंदर जग गया वो 100% राष्ट्रवादी हो जाता है। जिस व्यक्ति के अंदर अध्यात्म नहीं जगा है वह राष्ट्रवादी होता ही नहीं है, क्योंकि जो अध्यात्म के मर्म को जान चुका है वह राष्ट्र के भी मर्म को जान जाएगा। क्योंकि
राष्ट्र और आध्यात्म दोनों ही एक ही सिक्के के पहलू हैं। यदि राष्ट्र नहीं रहेगा तो हम आध्यात्म भी नहीं जान पाएंगे। आज देखिए 2000 साल हो गए भारत को गुलाम बनाए हुए, हो गया ना, 2000 साल तक तो गुलाम भारत रहा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि हमारे धर्म का और हमारा बड़ा पतन हुआ है। इसीलिए आज का जो युवा है वह जो है केवल अपने आप को सेटल होने की सोच रहा है, केवल जो है अपने आप को नौकरी पाने की सोच रहा है कि मैं कहीं नौकरी पा जाऊं और मेरी जीविका चल जाए। वो डर रहा है, वो आज भी डरा हुआ है, क्योंकि गुलामियां आज भी जकड़ी हुई हैं कि मैं जीऊंगा कैसे। और यह जो है व्यक्ति को भौतिकता जो है उसको प्रेरित कर रही है कि तुम नौकरी कर लो, तुम जो है व्यापार नहीं, व्यापार तो बहुत अच्छी चीज़ है, तुम नौकरी कर लो, किसी कंपनी में जा कर के मैनेजर बन जाओ। यह भौतिकता प्रेरित करती है। हमारा देश कहता था कि तुम अपना काम करो, तुम जो भी कार्य करते हो, व्यापार करो, धंधा करो, कृषि करो, खेती करो, अन्य जो भी काम करना है, पशुपालन करो, ये कार्य करो। यदि जो व्यक्ति यह कार्य करता है वही व्यक्ति आत्मनिर्भर हो पाता है और वही व्यक्ति राष्ट्र के बारे में सोच सकता है। नौकरी करने वाले तो हमेशा वह मानसिक गुलाम होता है, वह किसी का गुलाम होता है, वह कभी राष्ट्र के लिए नहीं खड़ा होगा। नौकरी वाला कहता है कि मैं समय इतना नहीं दे पाऊंगा, और नौकरी वाला जो है कभी बुलंद आवाज़ में राष्ट्र के लिए बोल ही नहीं पाएगा। एक हमारा मित्र है, पीएचडी किया हुआ है, लखनऊ में है। मैं बताऊं आपको, मैं उसे कहता हूं कि योग को आगे बढ़ाओ तो बोलता है कि हम लोग बोल ही नहीं सकते, शासन में है, हम लोग कुछ कह ही नहीं सकते। तो मैं देखता हूं तो उसकी कायरता को देखता हूं, उसके डरपोकपन को देखता हूं, तो मैं बड़ा तरस खाता हूं। तो ये है हमारे देश में जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार एक बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है। यह जो है जो रोज़गार नहीं देती है वो बहुत अच्छा काम करती है। पता है क्यों? क्योंकि इससे जो है लोग जो है अपने सेल्फ के रोज़गार को पकड़ेंगे। आज रोज़गार पे पता है किसका कब्जा है? आज अपने स्वयं के धंधे पे किसका कब्जा हो गया है? महंगाई किस समुदाय को है पता है? महंगाई की मार से कौन तंग है? पता है कौन तंगी में है? महंगाई की मार से जो है केवल हिंदू समुदाय तंग में है, ठीक है। और एक बता दूं आपको बात, जैन समुदाय, जैन को छोड़ करके, जैन भी है परंतु उसमें सबसे अधिक जो मुस्लिम समुदाय है, इसको महंगाई का, इसको नौकरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इन लोगों ने भारत के सबसे छोटे से लेकर के बड़े उद्योगों पे इनका कब्जा है। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी मंडियों में इनका कब्जा है। लोग कहते हैं ना कि दिवाली के दिन और होली के दिन, हिंदू त्योहारों के दिन फल क्यों महंगे हो जाते हैं? इसीलिए महंगे हो जाते हैं कि फलों की मंडियों में चले जाइए, बड़े बड़े मंडियों में इनका कब्जा है। हिंदू जो है केवल नौकरी के पीछे भाग रहा है, ठीक है। परंतु जितना भी व्यापार है, देखिए अब देखिए मैं बता रहा हूँ, हिंदुओं का जो मुख्य धंधा था उसको मुसलमानों ने अपना लिया। चमड़ा उद्योग वो कर रहे हैं, मिट्टी का बर्तन वो बना रहे हैं, लोह उद्योग वो चला रहे हैं, तलवार अस्त्र शस्त्र वो बना रहे हैं, ठीक है। अनाज फल आदि का व्यापार वो कर रहे हैं, कपड़े आदि का व्यापार वो करते हैं। सूरत में चले जाइए, सारे कपड़े के व्यापारी आपको वही मिलेंगे, ठीक है। आप भारत के भारतीयता के साथ हो ही नहीं, इसीलिए आपको परेशानियां हो रही हैं। और लोग जो है इसीलिए राष्ट्र से नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियों के आप गुलाम हो। जो व्यक्ति गुलामी की जंजीरों में जिएगा वह कभी भी नहीं राष्ट्र के प्रति सोच सकता है, उसकी मानसिकता जो है गुलाम होती। एक हमारे मित्र हैं, आज मुझे एक मैसेज भेजे थे, कहे थे कि
भैया आप एक जगह वैकेंसी निकली है योग की, 20,000 रुपये मिल रहा है, वहाँ भर दीजिए उड़ीसा में, तो आपका हो जाएगा। मैंने कहा कि अब मैंने निर्णय ले लिया है, मैं जिस रास्ते पे निकल चुका हूँ, चाहे मुझे दरिद्रता में ही क्यों न जीवन जीना पड़े, चाहे मुझे 1 रुपया मैं क्यों न कमाऊँ, परंतु मैं जिस लक्ष्य पे चला हूँ अब मैं उस लक्ष्य पे चलूँगा ही, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, ठीक है, चाहे मुझे मेरे पास पैसा रहे चाहे ना रहे, परंतु हमारे शरीर में जितना सामर्थ्य है उतना तो मैं कार्य करूँगा। परंतु अब मैंने ये सोचा है, मैंने बड़ा मंथन किया है, मैंने बड़ा चिंतन किया है कि यदि मैं किसी नौकरी को अपना लेता हूँ तो जो मेरा उद्देश्य है, जो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए मैंने सोचा है, और जो मैंने लोगों के लिए अपना एक मुहिम उठा लिया है, एक उद्देश्य उठा लिया है, एक संकल्प मैंने उठा लिया है, तो उसको कौन पूरा करेगा। तो मैंने मन ही मन उसको तो नहीं कहा, वो तो मुझे 3 बार फ़ोन करके बोल चुका, मगर मैंने अपने मन में सोचा है कि मुझे ये कार्य नहीं करना है। मैं जो भी कार्य करूँगा अपने जीवन में अपना ही कार्य करूँगा, क्योंकि मैं जब अपना कार्य कर रहा हूँ तो मैं ज़्यादा कंफर्ट फील कर रहा हूँ। और मैं नौकरी भी करके देख चुका हूँ, नौकरी आदमी भी करने में बड़ी बाधाएं होती हैं। नौकरी में रहने पे लगता है कि मैं कहाँ बच गया, ये गुलामियाँ करना पड़ता है, डांट सुननी पड़ती है, जी हजूरी करना पड़ता है ना, और आपका एक बहुत बड़ा समय व्यतीत होता है, एक ज़िंदगी का बहुत कीमती वक्त चला जाता है। और इस तरह का व्यक्ति कभी राष्ट्र के बारे में नहीं सोच सकता है। इस तरह का व्यक्ति वही सोच सकता है जो किसान हो, इस तरह का व्यक्ति वही सोच सकता है जो राष्ट्र के बारे में, वही सोच सकता है जो सेल्फ निर्भर हो, वही व्यक्ति सोच सकता है। जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वह कभी राष्ट्र के बारे में नहीं सोच सकता है। भौतिकवादी व्यक्ति राष्ट्र के बारे में नहीं सोच सकता है। आजकल लोग यदि राष्ट्रवादी काम नहीं करते हैं तो मदद भी नहीं करना चाहते हैं, किसी का चलो दान दे दें, किसी संस्था को दान दे दें कि चलो ये अच्छा काम कर रहा है तो इसको दान दे दें, किसी तरह आगे बढ़े। ये लोग ये भी नहीं करते हैं, ठीक है। लोग ये भी नहीं चाहते हैं कि जो है मतलब ये कार्य करें। लोगों को ये कार्य करना चाहिए। कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको दान आदि से दे करके प्रेरित करना चाहिए। परंतु क्या है कि इस तरह के लोग बचे ही नहीं हैं। अब केवल अपना खाओ, ठीक है। जो आध्यात्मिक होगा वही इस मर्म को समझ सकता है। जो आध्यात्मिक नहीं होता है वह इस मर्म को नहीं समझेगा। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि अपने कमाई का 10% व्यक्ति को दान देना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने कमाई का 10% दान देना चाहिए। और जो व्यक्ति केवल अपना ही खाता है वह पाप खाता है। कहते हैं कि वो पाप खाता है। एक कवि हैं कि वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बहुत अच्छा उन्होंने लाइन कहा है कि वही पशु प्रवृत्ति है, कि वह पशु प्रवृत्ति होती है जो केवल अपने कमाता है और अपने खाता है, उसको पशु कहा गया है। और कहते हैं कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो मनुष्य उसको कहा जाता है जो अपने तो खाए दूसरे को भी खिलाए। और मनुष्य उसको कहते हैं कि अपने साथ साथ दूसरे का भी कल्याण करना चाहिए। मैंने ये क्यों काम शुरू किया? मैं चाहता तो कोई दूसरा भी काम कर सकता था। मैंने इसलिए सोचा कि इससे ज़्यादा लोगों का कल्याण मैं कर सकता हूँ। कुछ बन करके मैं ज़्यादा लोगों का कल्याण नहीं कर पाऊँगा, परंतु इससे मुझे लगता है कि बहुत लोगों का मैं कल्याण कर सकता हूँ, लाखों करोड़ों लोगों का कल्याण कर सकता हूँ। क्योंकि मेरी एक आवाज़ जो है लाखों लोगों तक सुनाई दे सकती है कि नहीं? और यह आवाज़ कितने लोगों को बदल सकती है ये मैं नहीं जानता हूँ। मुझे फ़ोन आते हैं, मैंने जो वीडियो डालता हूँ यूट्यूब पे, तो ऐसे ऐसे अपरिचित लोग मुझे फ़ोन करते हैं जो मैं कभी जिनको जानता नहीं हूँ।
बहुत लोग शेयर भी करते हैं आपस में, तो वो बोलते हैं कि मुझे ये भी इस व्यक्ति ने शेयर किया था, तो मैंने आपकी वीडियो सुना था। तो वो बोलते हैं कि आपकी वीडियो में बड़ा ही हमें आनंद मिलता है और मैं बड़ा ही सुन करके मैं अपने आप को बदल लिया। तो मैं ये जब उनसे बात करता हूँ तब मुझे पता चलता है कि जिस ज्ञान को मैं अपने अंदर लेकर के दबा के मर जाता, ठीक है, जो भी ज्ञान मेरे अंदर है, तो वो ज्ञान को क्या उपयोग होता, मेरा क्या उपयोग होता। मान लो मैं कुछ दिन बाद मर जाऊंगा, वो लोग मुझे 2-4-10 दिन में भूल जाएंगे, परंतु मैं जो ज्ञान दे दूंगा वह तो जिंदा रहेगा ना, है कि नहीं। परंतु ये जो मैं ज्ञान जो मैंने अर्जित किया है ईश्वर की कृपा से, गुरुओं के जो हमें अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जो गुरु मिले हैं, उनके माध्यम से जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, वह ज्ञान को मुझे लगा कि अपने साथ लेके मरना उचित नहीं है, और जैसे समाज के लोग जी रहे हैं उनके तरह हमें नहीं जीना है। मैंने इसीलिए पार्ट टाइम इसको रखा है। और एक सबसे बड़ा माध्यम ये निकल गया कि हम ऑनलाइन भी किसी को दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम ऑनलाइन ही करेंगे। जब आगे आने वाले समय में कभी व्यवस्था बनेगी तो लोगों को बुला करके भी ये काम करेंगे, ठीक है। तो यह सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए जो है आज ज्ञान कोई देने वाला है नहीं किसी को। जब कोई ज्ञान किसी को देता नहीं है तो राष्ट्र का उत्थान कैसे होगा। महर्षि दयानंद सरस्वती चले गए, विवेकानंद चले गए, राष्ट्र को कौन जगाएगा। यदि हम लोग नहीं उठेंगे तो कोई दूसरा थोड़ी उठने वाला है। अब विवेकानंद थोड़ी जन्म लेने वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण थोड़ी जन्म लेकर के फिर आपको जो है कहेंगे कि राष्ट्र के लिए मरो। हम ही लोगों के बीच में से उठना पड़ेगा, किसी न किसी को हमें ही लोगों को जगाना पड़ेगा। पहले लोग क्या करते थे, जो पहले के लोग हुआ करते थे, जो इस तरह का काम करते थे, उनको लोग मदद करते थे। राजा आदि जो है अपने कोष से बहुत मदद किया करते थे। जब मैंने बहुत से ग्रंथों को जब मैं पढ़ता हूँ, वेदों को पढ़ता हूँ, तो उसमें जो राजा हुआ करते थे पहले के, वह उनके लिए जो है अनुदान फिक्स रखते थे। इसीलिए उस समय धर्म जो था ना बड़े चरम सीमा पे था, अध्यात्म जो था उस समय बड़े चरम सीमा पे था, ठीक है। यदि आध्यात्मिक व्यक्ति व्यापार में उतर जाता है तो लोग उसे कहते हैं कि व्यापारी है। परंतु प्राचीन काल के जो आध्यात्मिक लोग हुआ करते थे वो गरीब नहीं हुआ करते थे, वो लोग भी बड़े धनाढ्य हुआ करते थे। जो ऋषि हुआ करते थे पहले के, उनके पास भी हजार हजार गायें और हजार हजार हाथियां हुआ करती थी। तो जिसके पास गायें और हाथियां हुआ करती थी, घोड़े हुआ करता था, वह सबसे धनाढ्य व्यक्ति माना जाता था, ठीक है। तो पहले के जो हमारे आध्यात्मिक लोग हुआ करते थे वो भी गरीब नहीं हुआ करते थे, वो भी बड़े धनाढ्य हुआ करते थे। इसीलिए हमारा देश संपन्न था। आज राष्ट्र की बात कोई करने वाला थोड़ी है, बस अपनी अपनी बात करता है। कोई अपने पत्नी की बात करता है, अपने बच्चों की बात करता है। आप और हम केवल राष्ट्र की बात सोच रहे हैं, राष्ट्र पे चिंतन कर रहे हैं। ये बहुत बड़े दुखद बात है। ये आज हमारे देश में जो सरकार इतना पैसा जिन पे खर्च, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जिन पे इतना खर्चा कर रही है, वो हमारे देश के लिए नहीं सोच रहे हैं। वो हमारे देश के लिए एक रत्ती भर नहीं सोचते हैं। आईआईटी में पढ़ कर के बच्चा जो वहाँ का निकलता है विद्यार्थी, तो वह ये सोचता है कि बड़ा पैकेज कहाँ से मिलेगा, और बड़ा पैकेज लेने के बाद जो है अगर ये किसी कंपनी में जाता है तो ये सोचता है कि सबसे 4 BHK और मल्टीप्लेक्स जो है बंगला कहाँ मिलेगा, और सबसे महंगी गाड़ी कौन होगी वही खरीदने की सोचता है, और सबसे अच्छी कौन बीबी मिलेगी वह यह सोचता है। उसकी चारे ख्वाहिशें। फिर जब शादी विवाह हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, फिर घूमने की सोचता है कि कौन से देश में जाएं, घूम आएं, कौन से सबसे महंगा होटल है वहाँ पे जाकर के चाय पी आएं। उसके अंदर और सोच कोई है ही नहीं है, क्योंकि उनको कोई ज्ञान देने वाला ही नहीं है। वो सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा अधिकारी हो गया, मुझसे बड़ा तो कोई ज्ञानी है ही नहीं है। आप जो है
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लेने से आप ज्ञानी थोड़ी हो गए। आपको तो बस यही पता है कि मैं राज चलाता हूँ। आप एक व्यवस्था पढ़ लिए हो, उस व्यवस्था के अनुसार राज को चला रहे हो, तो आप ज्ञानी थोड़ी हो गए, आध्यात्मिक थोड़ी हो गए आप। आपको तो केवल एक लाइन लेंथ बता दी गई है, उस लाइन लेंथ पर राज को चलाना है। तो लोग ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं कि बस मैं इतना ही कर लूँगा, मैं जो है ये कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा तो मैं ज्ञानी हो जाऊँगा। इसको ज्ञानी कहते थोड़ी हैं, इसको तो जानकार कहते हैं। ठीक है, ये तो ट्रेनिंग दे दी गई है आपको कि बता दिया गया है कि ऐसे ऐसे व्यवस्था चलाना है। आप आते हो, आपको अधिकार दे दिया गया है, कलम दे दी गई है, तो आप राज व्यवस्था चलाते हो। पहले के जो अमात्य हुआ करते थे, जो जिले के जो चलाने वाले हुआ करते थे, उनको वो आध्यात्मिक हुआ करते थे, क्योंकि वह गुरुकुलों से आते थे। वह ऐसे परीक्षा दे करके नहीं आते थे। मैं तो जो सिविल कानून है भारत का, उसके बड़ा खिलाफ रहता हूँ। इसको भारत से हटा देना चाहिए। सिविल सर्विस का जो कानून है, भारत से उखाड़ करके फेंक देना चाहिए, क्योंकि गुलामी की सबसे बड़ी दासता यही है। क्योंकि वहाँ पे योग्य व्यक्ति नहीं पहुँच पाते हैं। वहाँ पे वही व्यक्ति जाता है जो अंग्रेज़ों का इतिहास पढ़ के जाता है, मुसलमानों का इतिहास पढ़ के जाता है, जो गुलामी का इतिहास है उसको पढ़ करके जाता है और उस तरह का न्याय करता है। उसके अंदर क्या सूझबूझ है? और हमारे देश के जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनको समझ नहीं है कि जो हमारा देश है, जो हमारी व्यवस्था है, उसके अनुसार तो चलता ही नहीं है। और ये जो ज़िले का जो डीएम होता है, जो एसडीएम होता है, उसके अनुसार राज्य को चलाते ही नहीं है। आप ये बताओ, किसी डीएम को या एसडीएम को पब्लिक के बीच कभी आप देखे होगे? आप बताओ, भारत में वो भारत का सेवक है ना, हैं? उसको तो गांव गांव घूम के काम करना चाहिए। वो ऑफिस में बैठा रहता है और गाड़ी से उतरता है और गाड़ी से घूमता है, लोगों के बीच में जाता ही नहीं है। हमारे देश का जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री गांव गांव घूम सकता है, आम जनता से संवाद कर सकता है, तो ये किस खेत के मूली हैं सब ये? इनको आप कौन सा बहुत बड़ा अधिकारी बना दिए हो, हैं? कि ये जनता के बीच में जाते ही नहीं हैं, जनता के दुख दर्द को सुनते ही नहीं हैं। गांव में घूमे, वो जा कर के देखें कि कहाँ पे रास्ता है, कहाँ पे नालियाँ खराब है। ये तो उनका अधिकार होता है ना। तो ये कभी गांव में घूमने के लिए तो जाते ही नहीं। आज आप देख लीजिए कि एक एसडीएम जो है, उसे पूछ लीजिए कि आप उस ज़िले के कितने गांव में घूमे हो, तो पता चलेगा कि एक भी गांव में नहीं गया होगा वो। बल्कि हर एसडीएम को हर गांव में गाड़ी लेके जाना चाहिए, देखना चाहिए उसकी दशा को कि वहाँ के लोगों की दशा क्या है। ये चोर बेईमान हैं सब, ये अधिकारी नहीं है ये सब। यह जो है लोगों के ऊपर शासन करने वाले ये जो है लुटेरे हैं। ये कलेक्टर क्यों कहा जाता है? कलेक्टर मतलब पैसा कलेक्ट करने वाला। लोगों से मार मार कर जो पैसा कलेक्ट करता था, उसी को कलेक्टर कहा जाता है। प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को यह आदेश देना चाहिए कि जो है एसडीएम और डीएम को जो है गांव-गांव में भेज करके और सबकी देखना चाहिए कि व्यवस्था कहाँ गड़बड़ है, कहाँ नाली बह रही है, किस गांव में सड़क है, किस गांव में लाइट नहीं है। जा कर के देखो, प्रधान को लो, एमपी एमएलए को लो, सब घूमो, तब पता चलता है ना कि देश की क्या व्यवस्था होगी। देश इस तरह से सुधरेगा ना। तुम ऐसे व्यक्ति को ऑफिस में बैठा दिए हो, वो दिन भर एसी में बैठा रहता है और एसी में से बैठ करके फिर घर चला जाता है एसी में, तो वो देश की स्थिति क्या समझेगा? ये देश है, ये इस तरह से जो है हमारे देश के युवा तैयार हो रहे हैं। तो क्रांति आज इसीलिए नहीं हो पा रही है, क्रांतिकारी इसीलिए नहीं हो पाते हैं आजकल कि उनके अंदर सबसे बड़ी बात है भौतिकता है, दूसरा उनके अंदर क्या है, शिक्षा व्यवस्था नहीं है, तीसरा उनके अंदर आध्यात्मिकता नहीं है। आपको पता है भगत सिंह कितने आध्यात्मिक थे, सुभाष चंद्र बोस कितने आध्यात्मिक थे, विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का उनके ऊपर कितना प्रभाव था।
सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। ये लोग बहुत आध्यात्मिक हुआ करते थे, तब जाकर के जो है देश को बचा पाए। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक गीता पढ़ते थे, ठीक है, और गीता पढ़ करके वो क्रांति किए थे। तो आज का युवा तो कोई ग्रंथ पढ़ता ही नहीं है, तो कैसे क्रांति करेगा? ना किसी जानकार व्यक्ति के संपर्क में है, ना किसी गुरु के संपर्क में है, ना किसी आध्यात्मिक पुरुष के संपर्क में है, तो कोई कैसे जो है राष्ट्र का उत्थान कर सकता है? कर सकता है? नहीं कर सकता है। आज हमें सबसे बड़ी प्राथमिकता यह है कि व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाया जाए, क्योंकि देखिए वो पहले से वो भौतिकता में है, उसको भौतिकतावादी बातें नहीं बतानी है, उसको तो आध्यात्मिक बनाना है। और दूसरी चीज़, उसको शिक्षा व्यवस्था भी अब उसको नहीं दी जा सकती है, क्योंकि उसने जीवन को पार कर लिया है। उसकी शिक्षा में भी कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। बस एक ही विकल्प बचता है, जो सबसे बड़ा साधन है, वह यह है कि व्यक्ति को संवाद के माध्यम से आध्यात्मिकता उसके अंदर लाई जाए। और जब तक संवाद नहीं होगा तब तक व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हो सकता है। जितना संवाद का असर लोगों पे होता है, उतना किसी और बात का नहीं होता है, ये भी जान लीजिए। यदि संवाद के माध्यम से जो व्यक्ति किसी बात को ज़्यादा गहराई तक समझ पाता है, उतनी गहराई तक यदि उसे क्लास में बैठा करके बोलिए कि आपको ये पढ़ाया जा रहा है, तो वो नहीं पढ़ पाता है, क्योंकि इस संवाद को वह स्वतंत्र होकर के सुनेगा, ठीक है, वह पूरा फ्री माइंड से होकर सुनेगा, कोई उसके ऊपर दबाव नहीं रहेगा। मैं चाहता हूं कि एक साथ बहुत लोग तैयार हों, एक व्यक्ति से क्रांति नहीं होने वाली है। एक व्यक्ति, कहते हैं ना कि एक जो दीपक होता है वह जहाँ रहता है वहीं उजाला करता है। हमें तो 1000 दीपक चाहिए कि जहाँ जहाँ जाएं वहाँ वहाँ उजाला करें। समझ रहे हैं? आध्यात्मिकता अगर देश में फैलाना है तो कई तरह के व्यक्ति चाहिए, हजारों व्यक्ति चाहिए हमें, कि जिनको तैयार किया जाए और हजारों जगहों पे उनको भेजा जाए, तो ही राष्ट्र का उत्थान हो सकता है। ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये राष्ट्र के लिए ही कर रहे हैं। और राष्ट्र यदि बच सकता है तो जिसको आप आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ा करके भेजेंगे, वही राष्ट्र को बचा पाएगा। जिसके अंदर आध्यात्मिकता नहीं रहेगी, कल वह जो है अपने भौतिकता के तरफ छोड़ छाड़ करके चल देगा। अरे कौन मरने जाए यार, अपना इतना बना बनाया है, इतना गाड़ियाँ, इतने बंगले हैं, इतना हमने मेहनत से बनाया है, और ये कहता है कि राष्ट्र के लिए मरने चलो, तो वह राष्ट्र के लिए नहीं मरेगा जब तक कि उसके अंदर आध्यात्मिकता नहीं रहेगा, धर्म नहीं रहेगा। व्यक्ति धर्म के लिए मर मिटता है, व्यक्ति के जीन में है वो। परंतु आज के तो लोग ऐसे भी हैं कि कोई धर्म से मतलब भी नहीं है किसी को। आजकल लोग नास्तिक हो गए, केवल खाते हैं, नौकरी पे जाते हैं, सो जाते हैं। लोगों का जीवन अगर आप देखेंगे तो बस यही है। मैं यहाँ पे, मेरे आसपास में बहुत से सेना के अधिकारी हैं, उनको राष्ट्र, जो सेना के अधिकारी हैं वो अभी केवल नौकरी कर रहे हैं, उनको भी राष्ट्र से बहुत लेना देना नहीं है। उनको पैसा मिल रहा है तो नौकरी कर रहे हैं, उनके अंदर भी राष्ट्रवादिता का पाठ नहीं पढ़ाया जाता है। मुझे लगता है कि सेना में भी राष्ट्र धर्म का पाठ पढ़ाना चाहिए। धर्म शिक्षक होते हैं सेना में, परंतु मुझे नहीं लगता है क्या शिक्षा देते हैं और क्या ये शिक्षा पा करके क्या देश के लिए सोचते हैं, मुझे भी नहीं लगता है। क्योंकि यदि इनके अंदर आध्यात्मिकता होती तो फिर ये बाहर भी दिखाई देती। परंतु जैसे ही सेना की वर्दी को हटाते हैं, वैसे ही आधुनिकता में आ जाते हैं। मैंने देखा है इन लोगों को भी, हाट तो पिज्ज़ा तो बर्गर तो ये तो वो तो लड़की तो लौंडिया बाजी तो ये फालतू का सब काम शुरू कर देते हैं। आप दूर के धोल सुहावने होते हैं। लोगों को लगता है कि ये देश का रक्षक है तो इसके अंदर राष्ट्रभक्ति होगा। नहीं,
वह भर्ती इसलिए हुआ है कि हम कमा सकें, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो सके। उसको राष्ट्र धर्म के लिए थोड़ी आया है वो। राष्ट्र धर्म के लिए तो हम जैसे लोग, जो मतवाले लोग होते हैं, ठीक है, वही आते हैं और वही सोचते हैं गहराई तक, और वही देश को बचा पाएंगे। इन लोगों के बस की बात नहीं है देश को बचाना। आज की जो युवा पीढ़ी है, जिस पे सरकार करोड़ों अरबों, आईआईटी हमारे देश की सबसे बड़ी संस्थान है। भारत सर कहते हैं कि भारत सरकार सबसे अधिक धन जो है इस संस्थान में खर्च करती है, ठीक है, कि केवल टेक्नोलॉजी विकसित हो सके। परंतु हमारे देश में कोई राष्ट्रवादी पैदा हो, कोई आध्यात्मिक पैदा हो, इसके लिए भारत सरकार 1 रुपया भी नहीं खर्च करती है, या कोई स्वयंसेवी संगठन को भी नहीं देता है कि कोई स्वयंसेवी संगठन इसको आगे बढ़ा सके। ना कोई, यदि कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसको मदद करती है। सरकार से तो मदद की आशा ही छोड़ देनी चाहिए। मैं तो कभी आशा ही नहीं करता हूँ कि जीवन में कभी सरकार हमें मदद कर सकती है। हमें अपने बल पे ही चलना होगा, जितना चल सके। आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि व्यक्ति भौतिकवादी है, केवल अपने बारे में सोचता है, और अपने बच्चों को भी वही सिखाता है जो वह कर रहा है, और उसके बच्चे भी वही सोचते हैं, वही करते हैं। आजकल के बच्चों को पूछते हैं, माँ बाप सिखाते हैं कि तुम क्या बनोगे, तो बच्चा भी वही बोलता है कि मैं ये फलाना बनूंगा, तो मैं पायलट बनूंगा, तो मैं डांसर बनूंगा, तो मैं गायक बनूंगा। ऐसे ही स्वप्न दिखाते हैं जिस सपने से होकर के गुजरे हैं वो। समझ रहे हैं ना? और इसको कहते हैं, इसको ऐसे लोगों को बड़ा प्रशंसा करते हैं लोग। समझ रहे हैं ना? कि अरे इस लड़के के अंदर देखो ये सोच है, ये विचार आ रहा है, ये तो बड़ा इंटेलिजेंट है। ऐसी ऐसी बातें करते हैं लोग। ये नहीं समझते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता वाली बात उसको सिखा रहे हैं। उसको बांध दे रहे हैं कि बेटा बस यही करना, तुम इससे आगे तुम मत करना। देश में कोई माँ बाप जो है अपने बच्चे को नेता नहीं बनाना चाहता है। जब आप अपने बच्चे को नेता नहीं बनाना चाहते हो तो चोर उचक्के ही तो नेता बनेंगे ना। आप अधिकारी बनाना चाहोगे, नौकर बनाना चाहोगे, परंतु देश का नेता क्यों नहीं बनाते हो? मैंने आज तक कभी किसी माँ बाप से नहीं सुना कि मैं इसको नेता बनाऊंगा, देश का राजनेता बनाऊंगा, इसको मुख्यमंत्री बनाऊंगा, इसको राष्ट्रपति बनाऊंगा। भारत की हर माँ यह कहने लगे तो भारत सुधर जाएगा, भारत पुनः से विश्वगुरु बन जाएगा। हमें इस कंसेप्ट को शुरू करना पड़ेगा कि जो हमारे बीच में लोग हैं उनको ये कहना पड़ेगा कि आप ये लक्ष्य रखो कि आपको देश का मुख्यमंत्री बनना है, देश का प्रधानमंत्री बनना है। जब हम लोगों के बीच से ऐसे लोग जाएंगे तो राष्ट्र का उत्थान होगा। राष्ट्र का ऐसे लोग उत्थान नहीं कर सकते हैं। भारत में अध्यात्म धुरी रहा है, अध्यात्म आत्मा रही है, और आत्मा को छोड़कर के केवल भारत शरीर को बना रहा है, शरीर को सजा रहा है, शरीर को पहना रहा है, शरीर को ओढ़ा रहा है। यही कर रहा है भारत, बस यही कर रहा है। आज देखिए किसी आध्यात्मिक गुरु का भारत सरकार सलाह लेती है? कभी नहीं लेती है कि हमें क्या करना चाहिए, राष्ट्र में उत्थान करना चाहिए। कोई सलाह नहीं, कोई बातचीत नहीं, जो मन में आए वो करो। भाषण में बोल दिए नेताजी ने कि मैं आप लोगों को लैपटॉप बांटूंगा, तो लैपटॉप बांट रहे हैं, ठीक है, बस यही काम हो रहा है, और कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं हो रहा है। जो भाषण में बोल देते हैं जनता के सामने, वही उसी की पूर्ति करते हैं। वो 5 साल लगा देंगे उसको पूरे करने में, और कहते हैं कि देश विकास कर रहा है। ठीक है, यही होता है। तो बस आज इतना ही रहने देते हैं, फिर कल आगे चर्चा करेंगे। ठीक।